हम कर रहे हैं ना, उस विश्वास के संदर्भ में ये दो बातें जांचना जरूरी है। एक तो अपने से बार बार ये जांच परख करके देखने की जरूरत है कि अगर हमारी दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति बनी रहेगी और योग्यता में कमी दिखाई देगी तो हम उसकी योग्यता विकास में सहयोगी होना चाहेंगे या उसके साथ गुस्सा, विरोध, क्रोध, खींच, घृणा ये करना चाहेंगे। ये सवाल अपने से पूछने की जरूरत है। एक बार ये सवाल पूछने लगे ना तो पलट के दूसरे साइड से अपने से सवाल पूछने की जरूरत है कि जिन लोगों के लिए भी ये गुस्सा, विरोध, क्रोध, खींच, घृणा हम चाहे बाहर करते हों चाहे हमारे अंदर आता हो, क्या उनकी चाहना के प्रति हमारी आसक्ति बनी हुई है या शंका शुरू हो गई? आसक्ति बनी रहती है, आश्वस्ति बनी रहती है कि नहीं, विश्वास बना रहता है कि नहीं। आसक्ति तो बना हुआ ही है, आसक्ति का अलग मतलब विश्वास भी बना रहता है। वही पलट के देखिए कि अगर हमको ये दिखता रहे कि मूल में तो आप हमारा ठीक चाहते हैं, मूल में तो आप समझना चाहते हैं, स्थिति परिस्थिति के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको समझने में सहयोग करना चाहेंगे कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, डांट डपट ये करें। वही तो जब कर देते हैं उस समय अब रुक के ये सवाल अपने से पूछने की जरूरत है। सारी चर्चा को सुनने के बाद रुक करके अपने से एक बार पूछने की जरूरत है कि जहाँ जहाँ भी हमको विरोध आता है, खींच आता है, घृणा आती है, क्रोध आता है, लड़ाई झगड़े में जवाब देने में हम उतर आते हैं, उस समय रुक करके देखिए कि क्या सचमुच आपको उस व्यक्ति के लिए ये बात दिखाई देता है कि मूल में वो व्यक्ति हमारा सुख चाहता है, मूल में वो व्यक्ति हमारा सुख समृद्धि चाहता है। उस समय वो बात हमको दिखती है कि खाली क्लासरूम में बैठ के लिखने से काम चलेगा। क्लासरूम में बैठ के आप खूब देख लें कि अगला आदमी मूल में हमारा सुख समृद्धि चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इतने भर से काम नहीं चलेगा। ये दिखना उस समय जरूरी है जब अगला आदमी हमारे साथ विरोध पूर्वक जी रहा है। ये दिखना उस समय जरूरी है जब अगला आदमी हमारे साथ अपमान पूर्वक जी रहा है। ये दिखना उस समय जरूरी है जब अगला आदमी हमारे साथ क्रोध पूर्वक जी रहा है। ये दिखना उस समय जरूरी है जब अगला आदमी हमारे मनोनुकूल काम नहीं कर रहा है। ये दिखना उस समय जरूरी है जब अगला हमारी बात नहीं मानता है। उस समय भी ये बात दिखना जरूरी है कि मूल में तो वो आदमी हमको भी निरंतर सुखी करना चाहता है, खुद भी निरंतर सुखी होना चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में, नहीं चाहते हुए भी बाध्यता बस वो गलती करता है और उस गलती करने के दौरान पहले खुद दुखी और परेशान होता है, फिर हमको दुखी और परेशान करने का कार्य करता है। ये पूरी बात, ये आगे भी एक चेयर खाली है इधर सामने। हेलो बीते समय होश में रहेगा तभी आचरण और व्यवहार में कोई बदलाव होगा। पिछले सेशन में हम खूब बात किए इस बात को लेकर के कि संवेदना को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करने की जरूरत है, ना कि स्वाद के अर्थ में। ये बात क्लासरूम में समझने से काम चलेगा या जब लंच और डिनर के समय थाली लगा रहे हैं और अगला परोसने आ रहा है उस समय ध्यान रखने से काम चलेगा? ये बात पकड़ में आती कि जी वही तो डेली रूटीन में ध्यान दे करके उसको पहचानने का काम करेंगे। जहां जहां आदत ठीक नहीं है हमारी उसको ठीक करने का काम करेंगे, तब तो बदलाव होगा। बदलाव सिर्फ चीजों को सुन लेने से नहीं होता। सुन करके वो हमको ठीक लगता है तो अपनी जिंदगी में जीते समय उसका अभ्यास करने से बदलाव होने की संभावना है। तो क्लासरूम में एक बार हमको समझ में आ गया कि संवेदना का प्रयोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए करने की जरूरत है। स्वाद के चक्कर में हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारा मन उसमें उलझा रहता है, शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है।
ये बात जब हमको दिखाई देती है क्लासरूम में, तो उस स्मृति को भोजन करने के दौरान और खाना परोसने के दौरान ध्यान में रखने की जरूरत है, तभी वो अप्लाई हो सकता है। उस समय उसको ध्यान रखने का काम नहीं करेंगे, उस समय उसको अप्लाई करने का काम नहीं करेंगे, 10 साल गुजर गया हो कि 20 साल गुजर गया हो कि 40 साल गुजर गया हो, इंच भर भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। थोड़े समय के बाद आपको ये लगने लगेगा कि इन शिविरों को करने से भी कुछ नहीं होता है, और जो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता था, वो इम्पैक्ट पड़ने की संभावना भी कम होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। वो सुन करके हमको लगता है ये तो सब सुना हुआ है, क्या करें इसमें। जब तक करने की जगह पर उसको लेकर के नहीं जाएंगे, पुराने आदत और अभ्यास को तोड़ करके नए आदत और अभ्यास को बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बदलाव कैसे होगा जी। मेरा तो नहीं हुआ, मैं बता सकता हूँ, मैं अपने लिए तो बता सकता हूँ कि हमारा तो नहीं हुआ इस तरह से सुन सुन के। ऐसे ही दूसरा मनुष्य मूलतः मुझे सुखी करना चाहता है, इस बात पर एक बार हमारी आश्वस्ति होती है, तो दूसरे के साथ व्यवहार करते समय भी हमको ये बात दिखने की जरूरत है। दूसरे के साथ व्यवहार करते समय अगर वो बात हमको नहीं दिखाई देगी, तो फिर जो पुराना तरीका है, पुराना पैटर्न है, पुराना धर्रा है, पुराना डिजाइन है, वही तो एक्टिव हो जाएगा। नए को अवसर कहाँ मिलेगा करने का। ये जो नई बात को सुनने समझने का काम हम कर रहे हैं, अगर ये व्यवहार करते समय हमारे ध्यान में नहीं रहेगी, तो जो पुराना पैटर्न है वो तो चलने के लिए बैठा हुआ ही है, वो तो एक्टिव होने का मौका ही ढूंढ रहा है। इस नए पैटर्न को पकड़ के जब हम व्यवहार के दौरान ध्यान रख के इसको देखने का कोशिश करते हैं ना, तब ये बदलाव शुरू होता है, तब ये बदलाव शुरू होता है। तो जैसे अपने लिए हमको ये बात दिखाई देती है कि मैं मूल में सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, गलती होने के बावजूद भी हमारी तरफ से गुस्सा, क्रोध, विरोध, खीस, घृणा, अपमान होने के बावजूद भी मूल में मैं वैसा चाहता नहीं हूँ, ये बात जैसे अपने लिए दिखाई देती रहती है, वैसे ही सामने वाले के लिए भी जब वो अपमान कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, उस समय दिखने की जरूरत है कि मूल में वो भी अपमान, विरोध, क्रोध नहीं करना चाहता है। मूल में वो भी खुद को सुखी करना चाहता है और हमको भी सुखी करना चाहता है। ये बात उस समय दिखने की जरूरत है। और जब आप इसको लगातार देखने का अभ्यास करने का काम करेंगे ना, तभी उस समय दिखने की भी संभावना है। परंपरा में ऐसा कहते हैं, और कहानी के लिए कह रहा हूं मैं, परंपरा में ऐसा कहते हैं कि मरते समय राम का नाम ले लो तो जिंदगी भर में जितना भी पाप किए हो सबसे मुक्ति मिल जाएगी। ये बात सही हो तब भी अगर जिंदगी भर आपने दुकानदारी किया है और दूसरों को गाली गलौज करने का काम किया है और दूसरों को अपमान करने का काम किया है, कोई उपाय नहीं है कि मरते समय आपको राम याद आए। मरते समय भी वही दुकान याद आएगा, वही दुकानदारी याद आएगी, वही अपमान याद आएगा, वही विरोध याद आएगा, वही क्रोध याद आएगा। क्योंकि जिंदगी भर जो फसल बोने का काम किए हैं हम, काटते समय वही तो उभरेगा जी। लगाए थे जिंदगी भर आम, तो उसमें पीपल कहाँ से निकलेगा। लगाए थे जिंदगी भर बबूल, तो उसमें नीम कहाँ से निकलेगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि आचरण के समय, व्यवहार के समय, जीते समय हम होश बनाए रखने का, सजगता का अभ्यास करेंगे। और सामान्य जीने में जब करेंगे ना, तभी कठिन परिस्थिति में भी उसके दिखने की संभावना है। आप सोचेंगे कि सामान्य परिस्थिति में तो हम ये देखने का काम नहीं करेंगे, कठिन परिस्थिति में वो अचानक से उठ करके आ जाए, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो एकदम जो सरल अभ्यास करना होता है ना, वो ये होता है कि ब्रेक के बाद जब जाएंगे ना, जो भी अगला व्यक्ति हमको दिखाई देता है, उस व्यक्ति पर नजर पड़ते हुए पहली चीज ये देखने की जरूरत है कि मूल में वो व्यक्ति खुद सुखी होना चाहता है, हमको भी सुखी करना चाहता
इस देखने के अभ्यास को शुरू करेंगे ना, जितना जितना उसको गहरा कर पाएंगे उतना उतना कठिन परिस्थिति में भी वो बात दिखाई देगी। फिर जब बेटी बात नहीं मान रही है तब भी, नाराज होकर कुछ बोल रही है तब भी हमको ये बात दिखाई देता है कि मूल में तो बेटी अपना भी सुख चाहती है, हमारा भी सुख चाहती है। किसी बात को लेकर के परेशान हो गई है, इरिटेट हो गई है, इसलिए इस तरह से रिएक्टिव जवाब दे रही है या कर रही है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? बेटी ने तो कह दिया, बात तो समझने की जरूरत है। एंड वाइस वर्सा कि जब माँ डांटती हुई दिखाई देती है उस समय भी ये देख पाने की जरूरत है कि मूल में तो माँ खुद सुखी होना चाहती है, हमको भी सुखी करना चाहती है। टेंशन भी दिखता है, लेकिन फिर वो बीच में कई बार माने टाइम तो आ जाती है ना, फिर उनका उनके पास भी जवाब नहीं होता, फिर वो हमारे जानने की इच्छा होती है तो फिर हमें जबरदस्ती बनाया जाता है। वही आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे कि इसमें संवाद की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, उस पर हम कल बात करेंगे कि संवाद को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि इंटेंशन की जगह पर उस गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये 3 बात देखा जाए। पहली चीज ये कि मूल में वो गलती करता हुआ व्यक्ति भी खुद को सुखी करना चाहता है, हमको भी सुखी करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गलती करते समय अपमान, विरोध, क्रोध और घृणा करते समय चूंकि ये उसको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए दुखी है, परेशान है और फिर हमारी तरफ हमको दुखी और परेशान करने आ रहा है। तो उसका दुख, उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा दिखने की जरूरत है। तो पहला चीज तो उसका इंटेंशन हमको प्योर दिखाई दे। दूसरा चीज, अपमान, विरोध, क्रोध करते समय भी वो खुद पीड़ा में है, आग में है, एक्सीडेंट कर लिया है अपना मानसिक रूप से, उसमें दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, ये दिखने की जरूरत है। और तीसरी चीज, अगर देखना ही चाहते हैं ना तो अपने से एक सिंपल सवाल पूछिए कि इस समय वो इतना दुखी, परेशान और पीड़ित क्यों है? क्या चीज हमारी तरफ से ऐसी हो गई है या अगले की तरफ से हो गई है या परिस्थिति में क्या ऐसा घट गया है जिसके कारण वो इतना पीड़ित और परेशान? इस तीसरे वाले भाग को अगर देखने का काम करेंगे ना तो शायद उसको कुछ सहयोग करने का काम भी हम कर सकते हैं। वही ये जो हम हर बार शुरू करते हैं ना, वो गलती से शुरू करने के बदले पहले ये देखने की जरूरत है कि गलती करने वाला व्यक्ति भी मूल में सही करना चाहता है, ये बात देखेंगे कि नहीं। दूसरा, गलती करते हुए वो खुद दुखी और परेशान है, ये बात देखेंगे कि नहीं। ये 2 बात को जितना जितना देखेंगे ना उतना उतना अगले के प्रति क्रोध आने की संभावना खत्म होती चली जाती है, उतना उतना अगले के प्रति गुस्से की, नाराजगी की, विरोध की संभावना खत्म होती चली जाती है। फिर अगर सहयोग करने की प्रवृत्ति है तो तीसरा सिंपल सवाल अपने से पूछना होता है कि क्या उसकी ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसके कारण वो ऐसा रिएक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये देखिए कि गलती किसकी है, एक बार भी नहीं कहा। परिस्थिति देखने का मतलब हो सकता है उसके मन लायक खाना नहीं मिला हो इसलिए रिएक्टिव, हो सकता है कल शाम हमने कोई बात कह दी हो उसके कारण रिएक्टिव हो सकता है हमको समय से स्कूल कॉलेज से लौट के आना हो, हम नहीं आए हो, इस कारण से रिएक्टिव हो। ऐसे दसियों कारण हमको दिखाई दे सकते हैं कि ये उसका कारण है। अब उसमें सहयोग करने की जगह से हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसको हम कल बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं गलती ढूंढने नहीं कह रहा हूँ इतनी देर में कि गलती किसकी। मैं 3 बात ढूंढने के लिए कह रहा हूँ और मैं फिर से उसको कह देता हूँ, लौट के आप उसका अभ्यास कर सकें। बाहर निकल के जो अगला आदमी भी दिखाई देता है हमको, जब कभी भी उसका कपड़ा बाद में दिखाई दे, उसका रंग रूप बाद में दिखाई दे, उसका चेहरा बाद में दिखाई दे, उसने हमारे साथ आज तक अच्छा किया है कि खराब किया है ये बाद में दिखाई दे, पहली चीज ये दिखने की जरूरत है कि मूल में वो भी खुद को सुखी समृद्ध करना चाहता है और हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। पहली चीज ये दिखने की जरूरत है। उसके साथ फिर उसकी जब गलती भी दिखाई दे ना तो ये देख सके कि मूल में
गलती करते हुए, अपमान, विरोध, क्रोध को करते हुए वो खुद दुखी है, परेशान, पीड़ा में। ये दूसरी चीज देखने की जरूरत है। तीसरी चीज अगर देख सकते हैं तो ये देखने की जरूरत है कि क्या ऐसी घटना उसके साथ घट गई जिसके कारण वो पीड़ा में है, परेशानी में है। अगर उसको देखेंगे तब जाके हम सहयोग करने का कुछ उपाय सोच सकते हैं। उसके पहले क्या खाक सोचेंगे? हमको पता ही नहीं हो कि आपको दर्द किस बात का है, इलाज किसका करेंगे? इलाज करने में जो है ना, ट्रीटमेंट बाद की चीज है, रोग को पहचानना उसका पहला जगह। रोग की पहचान ही नहीं हो पा रही हो हमसे, सुई और इंजेक्शन कौन सा लगा देंगे जी? करेंगे इस पर कल और बात करेंगे कि कैसे ये ध्यान दिलाने के काम को, संवाद को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। पर अप्रोच समझ में आया कि आपको अभ्यास क्या करना है, ये समझ में आया? पक्का? कौन हमको बता सकते रिपीट करके? मैं एक बार सुनना चाहूंगा इसको। ये जो अभ्यास में 3 चीजें देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कौन बता सकते हैं हमको? इसको सुन करके मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे तो नहीं बढ़ूंगा। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, श्योर। कि रूप रंग को ना देखकर ये देखना है कि उसके मूल में भी यही चाहना है कि वो भी निरंतर हमें सुखी ही देखना चाहता है। जी, एक सेकंड के रोक लेता हूँ। जी, रूप दिखाई भी दे, रंग दिखाई भी दे, कपड़ा दिखाई भी दे, उसने हमारे साथ अच्छा किया है कि बुरा किया है ये दिखाई भी दे, वो सबके पहले ये बात देखना है कि मूल में वो मानव खुद को सुखी समृद्ध करना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। बढ़िया, दूसरी बात बताइए। दूसरी है कि उसकी गलती हमें पता होते हुए भी हमने ये देखना है कि उसके मूल में तो चाहना यही है, और फिर कि वो खुद ही पीड़ा में है, इसीलिए वो हमें दुख देने आ रहा है। जी, तो अपमान, विरोध और क्रोध के साथ हमारे साथ जीता हुआ व्यक्ति मूल में दुखी है, परेशान है, ये दिखने की जरूरत है। कैसे पता चला ये बात हमको? अपना ऑब्जर्वेशन करके, अपना निरीक्षण करके हमको पता चला है कि एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर अपमान आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, तो मैं दुखी होता हूँ, मैं दुखी होती हूँ, मैं परेशान होता हूँ। ये बात से हमने ये बात का निष्कर्ष निकाला। दूसरे को देख करके ये निष्कर्ष नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि दूसरे को जब देखने जाते हैं ना, उसके अंदर क्या चल रहा है ये हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अपना अपना हम सब देख करके अपने अंदर क्या चलता है उसको हम देख सकते हैं। तो ये दिखाई देता है कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, नफरत की स्थिति में एक क्षण भी हम रहते हैं तो हम दुखी होते हैं, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये बात मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखी है, अपने निरीक्षण से देखी है, इसलिए हमको दूसरे के बारे में भी वो पता चलता है। ये ठीक ऐसे ही है कि आपने अपने यहाँ की गाय के बारे में अध्ययन किया होगा कि वो घास खाती है और दूध देती कि नहीं, और गोबर देती है। बिजनौर की जिस गाय को आप नहीं भी देखे होंगे ना, उसको भी पहली बार देख करके ये बात आप समझ लेते हैं कि ये भी घास खाएगी, ये भी गोबर देगी और ये भी दूध देगी। दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। आम के लिए, गाय के लिए हम पहचान लेते हैं। ऐसा मानव के रूप में अपना अध्ययन करने से दूसरे के बारे में भी हमको बात पता चल जाती है कि मूल में तो मानव एक क्षण के लिए भी अपमान में जाता है, क्रोध में जाता है, विरोध में जाता है, तो दुखी होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है। ठीक, तीसरी बात भी बता दीजिए। तीसरी चीज की घटनाओं को देखना है कि वो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। जी, उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है या क्या बात उसको ऐसी बुरी लग गई है, किस बात से वो आहत हो गया है जिसके कारण वो ऐसा रिएक्टिव व्यवहार कर रहा है, वो देखने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। बट ये तीसरा काम नहीं कर सके, पहला 2 तो कम से कम कर ले। और इतना ही करके आप देखिए कि आपको अपने गुस्से पर फर्क दिखाई देता है। इतना करके ही देखिए कि आपको अपने विरोध पर फर्क दिखाई देता है। करके तो देखिए, कल हम बात करेंगे उस पर।
इमीडिएट कोई प्रश्न हो तो बताइए। एक मिनट मैं जरा इसको रिवर्स करना चाहता जी हूँ। जी, आपने 3 बात कही, पहली बात तो स्वयं को भी और मुझे भी। मुझे भी सूचित करना, जी। ये प्रिजम्पशन करें, उसकी इंटेंशन नहीं है। और ये प्रिजम्पशन हमने अपने अध्ययन से निकाला है। हम में से हर आदमी यहाँ बैठा हुआ अपने लिए ये बात देख पाता है कि मूल में तो मैं स्वयं को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ और अपने साथ वाले दूसरे संबंधियों को भी सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। आंख मूंद के नहीं निकाल लिया है कि सुबह उठे और कुछ भी बोल दिए। अपने निरीक्षण से जब हमको ये बात दिखाई देती है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, और यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपने बारे में ये बात देख पा रहा है, तो मेरे लिए दूसरे आप ही तो हैं, आपके लिए दूसरा मैं ही तो हूँ। इस निरीक्षण से, इस ऑब्जर्वेशन से मैंने इस निष्कर्ष को निकाला है। जी पहला तो ये जी कि दूसरा जब वो दुखी होता है या गुस्सा करता है, कुछ भी अपमानित करता है आपको, तब आपको ये समझना है कि वो भी दुखी है। जी, दुखी है, परेशान है, और दुखी और परेशान होकर के हमको परेशान करने की सोच रहा है। फिर तीसरा जंक्शन आप ये बता रहे हैं कि उसके उस व्यवहार के कारण इस बिंदु में जाने का प्रयास करो, जी अगर जा सकते हैं। जी, कि उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई, या कौन सी बात उसको चुभ गई, या क्या उसके साथ ठीक नहीं हुआ है जिसके कारण वो ऐसा रिएक्टिव हो गया है। ये तीसरा भाग देखेंगे तो सहयोग कर सकते हैं। पहला 2 भाग देखेंगे ना तो आराम में बने रह सकते हैं। पहला 2 भाग अगर देखेंगे ना तो आराम में बने रह सकते हैं। तीसरे भाग को भी अगर देखना सीख लिए तो अब उसको सहयोग करने का काम भी कर सकते हैं। इस पर हम कल विस्तार करेंगे। आज सर 2-3 बोर्ड घर में लगाने के लिए बिल्कुल, पहले तो बाहर बोर्ड लगाना चाहिए, फिर दिमाग के अंदर 2 बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि बार-बार उसको देखें। एग्जैक्टली करना ही चाहिए, उसको करना ही चाहिए। जी हाँ, और क्या। सर यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रश्न है। जी, उत्तर दे के आगे बढ़ेंगे। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो महिलाएं हैं मान लीजिए, और बताइए कि उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं और रेगुलर करते हैं, और कई बार मारपिटाई भी करते हैं। और उनका भी मैंने आज तक उनकी इतनी सेवा की है, लव मैरिज हुई है हमारी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आता, मैं कितना भी सोचूं कि ऐसा क्या मैं गलत करती हूँ। अगर नहीं समझ में आता है ना, एक सिंपल काम करना चाहिए। दिन भर में वो जो बोलती होगी ना अपने हस्बैंड को, उसको रिकॉर्ड करके ले आना चाहिए और किसी दूसरे को सुना के पूछ लेना चाहिए कि इसको सुन के अगले को सम्मान जाएगा कि अपमान जाएगा, स्नेह जाएगा कि विरोध जाएगा। हम सिंपल होमवर्क देते, कुछ नहीं करिए। दिन भर जो आप अगले को बोलते होंगे ना, सुबह से शाम तक वो सारा सेवा करते हुए एक पॉकेट में रिकॉर्डर रख लीजिए, वो रिकॉर्ड होके मिल जाएगा। आजकल तो सारे मोबाइल में रिकॉर्डर। अपने दिन भर जो बोले हैं ना, सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और अगले को सुनाइए। आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपनी गलती देखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। किसी भी अपने दूसरे मित्र को सुना के पूछिए कि ऐसा तुमको बोले, तुमको सम्मानित महसूस होगा कि अपमान महसूस होगा, स्नेह महसूस होगा कि विरोध महसूस होगा। 90% केस में आपको जवाब मिलेगा। सर उनका जो प्रश्न है ये बहुत सही उन्होंने पूछा है, जैसे बाहर से ड्रिंक करके आदमी आ रहा है, unnecessary है ना, जब वो ड्रिंक करके आता है ना, तब भी हम पहला लाइन यही कहते हैं, हमारे ही कर्म फूट गए थे कि तुम्हारे गले बन गई मैं। वो थोड़ी दिखाई देता है हमको। हमको लगता है हम तो बड़ा ठीक करते हैं, दाल सब्जी चावल सब बना के रखे हैं, ठीक है, रखे होंगे आप दाल बना के, चावल बना के, सब्जी बना के। तो सॉल्यूशन क्या है कि साथ में पीने लग जाओ? ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सेकंड, सॉल्यूशन पर तो हम कल बात करेंगे। बट अभी आपको ये दिख रहा है ना कि अगले शराब पिए हुए को अगर आप यहाँ से लाइन शुरू करेंगे कि मेरे ही कर्म फूट गए थे कि तुम्हारे गले बन गई, ये सुन करके अगले को अपमान महसूस होगा कि सम्मान महसूस होगा? ये पकड़ना जरूरी है, ये पकड़ना जरूरी है कि ये पहला ही स्टेटमेंट क्या करता है। हमको लगता है हम बड़ा सुधार का काम कर रहे हैं, हम बड़ा सहयोग का काम कर रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट ही अगले को दूर कर देता है हमसे।
पहला स्टेटमेंट ही रूल कर देता है। ये आज के युग में देखिएगा ना, लाठी डंडों से हम बहुत कम मारपीट कर रहे हैं जी एक दूसरे के साथ। ज्यादातर जो हम घायल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, वो अपनी जबान से कर रहे हैं, अपनी बातों से कर रहे हैं। दिन भर हम सब करते हैं आपके लिए, एक सेकंड सुनते हैं आप लोग। दिन भर हम सब करते हैं आपके लिए, शाम को 3 लाइन साथ में सुना देते हैं कि हमारे ही कर्म फूट गए थे कि हमको इतना सब झेलना पड़ता है। एक दिन भी तुम्हारे से कुछ बात के लिए मैं तरस गई हूँ, साल भर में कभी अवसर हुआ है कि एक दिन भी हमारा ध्यान रख लो? हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक ही बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बात आपकी ठीक है कि नहीं, मैं ये जरूर कहूँगा कि तरीका ठीक नहीं है, इतना तो पक्का है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस तरीके से कोई आपको ही बोलेगा, आप उसको आगे सुनने का और ध्यान रखने का सोचेंगे या वहां से बाहर निकल जाने का सोचेंगे? आगे जी आप सर मेरा कहना वही है, अगर मान लिया पी के आया है हस्बैंड, तो मतलब क्या क्या बोलना चाहिए? आइए जी, खाइए जी, वो बताओ। ये बात है। और एक चीज और है सर, एक चीज और ऐड करता हूँ। हमसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, वो तो कल मैं डिटेल में बताऊंगा कि बात कैसे की जाती है। कल बताऊंगा मैं, वो रोल है मेरा, और आप ये सब उदाहरण कल पूछिएगा, मैं सब में बताऊंगा कि कैसे बात की जा सकती है। उसी के लिए सब सारी प्रिकॉशन है, जो कर रहा है उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं। इसलिए देखिए मैं तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ। क्या बोले वो पहले? अच्छा मैं बताता हूँ। वो दीदी ये कह रही है, आंटी ये कह रही है कि जो विक्टिम है उसी के लिए सारा प्रिकॉशन आप बता रहे हैं, जो अपराध कर रहा है उसके लिए तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। सही बात है भाई। हम 2 बात कहेंगे। देखिए हम 2 सिंपल बात कहेंगे जी, आपस में बात करेंगे तो बात नहीं होगी। एक मिनट, हम 2 सिंपल बात कह रहे हैं। एक तो ये कि जी बताएंगे तो हम उसी को ना, जो पूछेगा, जो पूछ ही नहीं रहा हो उसको बताएं क्या हम? अगर वो पूछे कि भाई ये शराब पी के ये हम कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं और कैसे ठीक कर सकते हैं, तब तो उपाय बताएं उसको। अगर बात ही नहीं हो रही उससे, बात आपसे हो रही, तो उपाय तो आप ही को बता सकते हैं। मतलब ये उनको मिले क्या? या तो लेके आइए या घर जाके इतना योग्यता बना लीजिए कि उनको धीरे धीरे इन बातों तक ला सकें। मैं नसीरुद्दीन की तरह, हाँ उनकी कहानी सुनाई थी नसीरुद्दीन। जी, तो एक तो ये पहचानने की जरूरत है। तो अभी के लिए पूछेंगे कि क्या किया जाए ना, तो जो आप कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विक्टिम है उसी को ठीक होने की जरूरत है। मैं एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि आपके और मेरे बीच अगर 10 कदम की दूरी है, न्याय तो यही बनता है कि 5 आप चले 5 हम चले। पर आप किसी कारण से आपके पैर में चोट लग गई हो, कांटा लग गया हो, मन उदास हो, आप 3 ही कदम चल रहे हैं, तो अब मेरे पास 2 उपाय, या तो मैं 7 कदम चल के आपसे मिल लूं, ठीक, या मैं भी 3 कदम चल के गाली गलौज करता रहूं कि तुम तो चलो आगे, तब हम चलेंगे। मैं इस दूसरे उपाय के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस दूसरे उपाय के पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए मैं इस मुद्दे पर नहीं बात कर रहा हूँ कि कौन ज्यादा सही है और कौन ज्यादा गलत है। मैं तो इस पर बात कर रहा हूँ कि अगला जहाँ भी खड़ा है उसके बीच में से रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। या तो लड़िए झगड़िए, मारपीट करिए। हम गलत और सही सिद्ध करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सारी बात इस जगह पे खड़े होके कर रहे हैं कि अब आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं। अब एक दूसरे का सिर फोड़ने का काम हम करते रहेंगे, या अगला जहाँ खड़ा है वहां से बिना घायल हुए और बिना घायल किए जीने का कुछ रास्ता निकाला। तो कल उसका विस्तार करेंगे हम।
लेकिन आज के लिए आप पूछेंगे क्या करें ना, तो आज के लिए वो शराब पी के आया हुआ व्यक्ति के लिए भी ये दिखने की जरूरत है कि मूल में वो खुद को सुखी समृद्ध करना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। और अगर शराब में वो उलझ करके पी रहा है तो इसका मतलब किसी दुख में, किसी परेशानी में, किसी पीड़ा में है जिससे बाहर निकलने के लिए वो ये कर रहा है। या लौट करके अगर हमारे साथ मारपीट और झगड़ा शुरू करता है तो ये दिखने की जरूरत है कि मूल में वो दुखी है, परेशान है, पीड़ित। आप झगड़े में मार खाते रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इस पर मैं कल बात करूंगा कि कैसे उसको भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। लेकिन रिस्पॉन्ड करने के पहले अगर ये बात नहीं दिखाई देगी कि मूल में वो आदमी भी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, ये बात अगर नहीं दिखाई देगी कि मूल में वो आदमी दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, तो जाने अनजाने हम भी क्रोध में आ जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नाराजगी में आ जाते हैं। तो आपका इन्फेक्शन हमारे अंदर आ गया। अब हम आपको सहयोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब हमको खुद ही इलाज की जरूरत है। तो उपाय पर भी कल बात करेंगे, लेकिन तब तक ये दो बातों को ठीक से पकड़ा जाए कि उस गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये बात को देखा जाए कि मूल में वो भी खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। कैसे पता चला है हमको? ये अपना ऑब्जर्वेशन करके पता चला। और ये 80 लोग जो हम बैठे हुए हैं, ये सब अपना अपना ऑब्जर्वेशन करके ये बात बता रहे हैं, तो हमको दिखाई देता है कि मानव मूलतः ऐसा ही है। और दूसरा ये कि क्रोध करता हुआ, विरोध करता हुआ, अपमान करता हुआ व्यक्ति भी मूल में दुखी है, परेशान है। ये हमको कैसे दिखा है? ये भी अपना ही ऑब्जर्वेशन करके दिखा है कि एक क्षण के लिए भी अपमान आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, वो मेरे दुख का, मेरी परेशानी का, मेरी पीड़ा का कारण सबसे पहले। ये दो ऑब्जर्वेशन किया जाए। और तीसरा अगर कर सकते हैं तो किस कारण से, किस परिस्थिति में, किस बात की नाराजगी से या किस बात का चोट लगने से वो ऐसा कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश की जाए। विस्तार इसका हम कल करेंगे कि कैसे हम ऐसे लोगों को भी रिस्पॉन्ड करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना भाव ठीक रहने का काम नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं हो सकता है। ये सबसे पहले समझना जरूरी है। खुद अपने अंदर आग लगा करके दूसरे की आग बुझाने का काम नहीं हो सकता। खुद अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करके दूसरे को दुर्घटना से बचाने का काम नहीं हो सकता। खुद अपना सर फोड़ करके दूसरे को इलाज करने का काम नहीं हो सकता। हम खुद संतुलन में खड़े नहीं हैं, आपको संतुलित करने में हम हाथ नहीं बढ़ा सकते, बल्कि डूबता हुआ व्यक्ति अगर किसी का हाथ पकड़ता है तो बहुत संभावना है कि उसको भी साथ लेके जाएगा, अगर दूसरा बहुत अच्छा तैराक नहीं है तो। बहुत रिस्की काम होता है किसी डूबते हुए आदमी को बचाना। अगर आप अच्छे तैराक नहीं हैं तो वो जिस तरह से पकड़ता है ना, उसमें बहुत चांस है कि आप भी साथ में बह जाएं, कि नहीं? जिनको भी एक्सपीरियंस होगा ना किसी को डूबते से बचाने का, उनको है झपट्टा मार के पकड़ता है। इसी साल का जी, इसी साल का होली के दिन का इसी साल का एक्सपीरियंस है। सबको बहुत क्लियरली दिखा देता है, दिखा देता है। इसका मतलब कि मतलब मैं अपनी इंटेंशन के प्रति जैसे आसपास नहीं हो सकती, मतलब दूसरे के इंटेंशन के प्रति आसपास नहीं हो पाएंगे। मैं अविश्वास बना रहेगा, जब तक दूसरे के प्रति भी अविश्वास। जी जी जी, यही कह रहा हूँ कि अपने इंटेंशन को जांचना ही आधार है दूसरे के इंटेंशन को देखने का। दूसरा आधार एकदम सिंपल है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग ये बात कह पा रहे हैं, तो आप आराम से पूछ सकते हैं अगले से और अगला बता देता है। तो एक आधार है अपने में जांच के देखना। दूसरा सिंपल आधार है, आप बगल वाले से पूछ के देख लीजिए कि मूल में आप स्वयं को सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो। जैसे मैंने पूछने से शुरू किया, मूल में आप हमको सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो, बता देगी। मम्मी से पूछ के देख लीजिए, बेटी से पूछ के देख लीजिए। बाय द वे, आपकी बेटी बार बार चिंता कर रही थी कि आपका थायराइड कैसे ठीक हो सकता है।
और कह रही थी मम्मी को यहाँ लाना है एक विजिट के लिए ताकि उनका थायराइड ठीक हो सके, इतनी कम उम्र में थायराइड हो गया है उनको। तो उसके आगे हम सम्मान पर थोड़ी बात कर देते हैं, जो 15 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास। लौट करके उसको देखिएगा, विश्वास वाले उस होमवर्क को करके देखिएगा। सम्मान का मतलब है राइट इवेल्युएशन, ठीक ठीक आकलन करना, सम्यक रूप से ठीक ठीक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, ये सम्मान का मतलब है। आज के दिन देखेंगे ना, तो सम्मान के नाम पर ज्यादातर समय हम दूसरे का अधिमूल्यन कर रहे होते हैं, ओवर इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, या अंडर इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, अवमूल्यन कर रहे होते हैं, या अमूल्यन कर रहे होते हैं। अधिमूल्यन करने का मतलब है उसका अधिक आकलन करना। अवमूल्यन करने का मतलब है जितना है उससे कम आकलन करना, और अमूल्यन का अर्थ है बिल्कुल ही अन्यथा आकलन करना। जैसे एक उदाहरण से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम किसी से खुश होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे लिए सब कुछ करता है, या ये तो प्यारा बच्चा है, हमारी हर बात मानता है। शाम तक आते वो बच्चा 2 बात आपकी नहीं माने दिन में, ठीक, हम कहते हैं नालायक, किसी काम का नहीं रह गया। ये तो घर का कोई भी काम नहीं करती, आपने उसको कहा शाम को ये 2 बर्तन धो दो, और उसने अगर मना कर दिया, तो हम स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करते हैं कि ये तो नालायक, घर का कोई काम नहीं करती। अच्छा, जैसे ही आप कहेंगे ना कि वो घर का कोई काम नहीं करती, वो गिनाना शुरू कर देगी कि अच्छा सुबह झाड़ू हम लगाए थे, कल भी किए थे, आज भी किए, 2 नहीं किए तो क्या हो गए। तो ये दिखना जरूरी है कि जैसे ही अवमूल्यन हम दूसरे का करते हैं, उसको कम आकलन करके बताते हैं, अगला रिएक्टिव होने ही वाला है, अगला पलट के जवाब देने ही वाला है। हमको पता भी नहीं चलता है, हमको लगता है हम क्या गलत कह रहे हैं, हम तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये किसी काम की नहीं। हमको दिखाई नहीं देता है कि दिन भर में 10 काम उसने किया है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। ये 1 काम या 2 काम नहीं किया है, ये बात तो सच है, लेकिन वो जो 10 काम किया है सुबह से उसने, वो सच है कि वो भी सच है। और अगर आप उसको नहीं देख करके सिर्फ जो नहीं किया है उतने को देख करके ही उसका कम आकलन कर रहे हैं, तो रिएक्टिव तो होने ही वाला है। सर उस काम ना करने के पीछे भी रीजन होता है, और फिर ये मतलब बाई चांस कुछ सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, तो हाँ काम के टाइम में दर्द होता है। इसी को कहते हैं इंटेंशन पर, पहले से वो पीड़ा में हूँ। इसी वाक्य को कहते हैं इंटेंशन पर डाउट करना। जब हमको अगले के इंटेंशन पर डाउट होता है ना, तभी हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि तुम तो बहाने बना रहे हो। इंटेंशन पर जैसे ही डाउट होगा ना, वाक्य यहीं से शुरू होगा कि हाँ बाकी समय तो ठीक रहते हो, अभी तो मूवी देख रहे थे तब ठीक थे, अभी तो खेल रहे थे बाहर तब तो ठीक थे, नहीं चाहे आधे घंटे से वो उसी पीड़ा में हूँ, फिर भी वही कह रहा हूँ। तो अभी जब हम देखते हैं ना, तो हम इसी तरह से देखते हैं। इंटेंशन पर डाउट होते ही हमारा सारा बोलना रिएक्टिव शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर सचमुच हम अगले की दर्द और पीड़ा को देख पाएंगे ना, तो दिखाई देता है कि जिस दिन हमको भी दर्द और पीड़ा होती है ना, उस दिन हमको भी आराम की आवश्यकता है। इस आधार पर जब हम दूसरे को देखते हैं ना, तो दूसरे के साथ एक अपनापन होने का, एक जुड़ाव होने का संभावना खुलता है। लेकिन इस पर बात हम कल करेंगे। अभी तो हम इतना ही कह रहे हैं कि अवमूल्यन जैसे ही आप दूसरे का करते हैं, कम आकलन करके जैसे ही आप दूसरे को बताते हैं, वो अभी रिएक्टिव होके 4 जवाब देने ही वाला, 4 जवाब देने ही वाला। ऐसे ही अधिमूल्यन करके किसी का बढ़ा चढ़ा करके जब हम बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, तो ये दिखता है कि उसको सुनते समय भी हमको 2 में से 1 परेशानी लगती है। या तो लगता है कि इसके पास अभी 4 काम होगा जो हमको बताने वाला है, इसलिए चापलूसी कर रहा है, वो 4 काम होगा। और हो भी गया आजकल ऐसा, आप घर में 2 चीज किसी को अच्छा कहिए ना, तो कहेगा ये सब बात छोड़ो, पहले करना क्या चाह रहे हो ये बताओ, काम क्या है तो ये बता। तो
अधिमूल्यन की जगह से एक तो ये दिखाई देता है कि हमको लगता है कि अगला कोई ना कोई काम निकलवाने के लिए हमको इतना कुछ कह रहा है, मक्खन लगा रहे हैं। हाँ मक्खन लगा रहा है। या जब इतनी सारी प्रशंसा के साथ वो कहता है तो कहीं ना कहीं हमको ये भी दिखता है कि अगर सचमुच ये सब कह रहा है तो आज नहीं तो कल हमारी पोल खुल गई वाली। उसका भी भय होता है, उसकी भी घबराहट होती है, उसकी भी परेशानी होती है। आप हमको सर्व ज्ञान संपन्न मान लें, ठीक है, और उसकी खूब प्रशंसा कर दें, ठीक, और मैं वैसा हूँ नहीं, तो अभी हमको लगेगा ही कि यार हम साथ रहेंगे कभी परेशानी शुरू हो जाएगी, कितना दूर रहो इनसे ताकि हमारा इमेज ठीक बना रहे। वो चीज जहाँ है नहीं उसको वहाँ देखने का प्रयास करना, वैसा कहने का प्रयास करना। जैसे जब हम नालायक कहते ना किसी को, कोई काम हमारी पसंद का नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, 2 दिन 3 दिन नहीं किया, और जब हम गुस्से हो जाते हैं ना तो हम कहते हैं गधा हो, उल्लू के पत्ते हो। ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं ना, हमको ये नहीं दिखता है कि हम उसको आदमी मानने के लिए भी तैयार नहीं। उसको हम गधा कह रहे, उल्लू का पत्ता कह रहे। वो कहते कि किसी टीचर ने जो है जब एक बार कह रहे थे अपने क्लास में बच्चों को कि गधा कहीं का मार मार के आदमी बना दूंगा, तो किसी धोबी ने सुन लिया उसकी बात को। उसने कहा ये तो अच्छा आइडिया है जी, अपना गधा को बांध के दे दो, आदमी बना देंगे थोड़े दिन में। तो उसने अपना गधा ला के दे दिया। अब मास्टर जी क्या करें बेचारे, उन्होंने गधे को रखा बहुत दिन तक, फिर कहीं बेच दिया होगा। ये बार बार पूछने आए कि गधा आदमी बना कि नहीं, आदमी बना कि नहीं। वो कहे 2 दिन और 2 दिन और 4 दिन और थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन उसने कहा कि तुम्हारा जो गधा भेजे थे ना वो एकदम आदमी बन गया है, परफेक्ट। बड़ा खुश हुआ, कहा कहाँ है भाई? तो कहा उस जिले में चले जाओ, वहाँ का जो IAS ऑफिसर है ना वही ये गधा बना है। तो वो चला गया उसको और उसको जाके बताया कि तुम ऐसे ऐसे गधे थे, तुमको आदमी बनाने का काम हमने किया। अब ऐसा जाके किसी IAS को कहिएगा तो 2 लाख मार के आपको बाहर निकाल ही देगा। तो ऐसा उसने 2 लाख मार के निकाल दिया। तो जब ये लौट के आया मास्टर जी को गधा आदमी तो बन गया है लेकिन दुलत्ती मारना अभी भी नहीं इस तरह से दूसरे को घायल कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, हमको पता नहीं चलता। और बहुत बार आप देखेंगे ना तो घर में इसकी पीड़ा जो हमारे अंदर इकट्ठा होती रहती है और हम या तो संकोच में या झगड़ा बढ़ न जाए आगे या अगला दबा के चुप कर देता है, इसलिए जो चुप भी हो जाते हैं अंदर ये इकट्ठा होता है। अंदर ये बहुत सारा बारूद के रूप में इकट्ठा हो रखा है ना, तो छोटी से छोटी बात पर भी जो अब रिएक्शन आता है वो सिर्फ आपकी बात का रिएक्शन नहीं आता है, हमारे अंदर जो सारा बारूद इकट्ठा है ना उसका रिएक्शन। आपको लगता है इतनी छोटी सी बात थी, इसमें इतना क्यों परेशान हो रहा है? इतनी छोटी सी बात थी, इसको लेकर के इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? हमको ये पकड़ना जरूरी है कि अगर हमारे पिछले दिनों के एक दूसरे के व्यवहार से, आचरण से अगर 10 चीजें उसने अंदर इकट्ठा कर रखी हैं तो अब सिर्फ जो माचिस हम लगाते हैं वही नहीं जलता है। अंदर पेट्रोल है कि बारूद है कि गैस सिलेंडर रखा है कि पानी रखा है, उससे तय होता है कि वो आग कितनी बढ़ेगी कि बुझेगी। दुर्भाग्य हम लोगों का ये हो गया है कि जाने अनजाने एक दूसरे का बहुत सारा अपमान करके, बात बात पे दूसरे को नीचा दिखा के, कम दिखा के, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो बारूद अंदर तक जमा होता है। छोटी से छोटी बात पर फूट करके बाहर निकल जाता है। और ये झगड़ा जब बाहर निकला हो ना, आप उसको शांत करने के लिए टाल दीजिए, कुछ मत करिए उस समय, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट में खा के आ जाइए। ये सब करके भी इतना ही होगा कि वो झगड़ा थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। अगली बार फिर किसी बात को लेकर के अगर झगड़ा शुरू होगा तो वहीं से शुरू होगा जहां पिछली बार छोड़े थे।
और वो सारी चीजें अभी गिनाई जाने वाली हैं कि तुम कल भी यही किए थे, तुम परसों भी यही किए थे, तुम नसों भी यही किए थे। जितना घाव हमारे अंदर बना हुआ है एक दूसरे के साथ अपमान को झेलने का, वो घाव निकलने ही वाला है। और बात बात पे हमारा अपमान करने का, विरोध करने का, दूसरे को कम बताने का, दूसरे को नीचा दिखाने का इस तरह से आदत हो गया है, वो हमारे अंदर इतना घुल मिल गया है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। अपने लिए पता नहीं चलता है, दूसरे के लिए पूरा पता चलता रहता है, इसलिए चोट खाते रहते हैं, अंदर जमा होता रहता है। और जब लगता है कि वो बहुत ज्यादा हो गया तो हम पलट के जवाब देना शुरू करते। ठीक बात है, ठीक। और क्या, जैसे अपने लिए ये बात दिखती है ना, वैसे ही दूसरे के लिए भी दिखने की जरूरत है कि अगला अगर रिएक्टिव होकर के कुछ बोल रहा है, इसका मतलब बहुत सारा पुराना उसके अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, अनेक तरह से वो भी घायल हो रहा है, परेशान हो रहा है, और अब वो संतुलित नहीं कर पा रहा है आपको, तब रिएक्टिव ढंग से बाहर निकलता है। दोनों को इलाज कैसे होता? इलाज की जगह तो एकदम सिंपल है, हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें और अपनी भाषा से अपमान को, विरोध को, अधिमूल्यन को, अवमूल्यन को हटा लें। आप अपनी भाषा से उसको हटा दीजिए, यही उपाय है। कौन शुरू करेगा इसको? जिसको जरूरत दिखाई देती है वो शुरू करेगा, जिसको नहीं जरूरत दिखाई देती है वो नहीं शुरू करेगा। उनकी बात बिल्कुल सही लगी है, तो हमको दूसरा कर रहा और हम कह रहे हैं भैया तू करेगा, मैं हम सुन। हम बिल्कुल, हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि करे जा, हम कह रहे हैं उसको किस तरह से ध्यान दिलाना है, उसका सम्मान और स्नेहपूर्ण कोई तरीका हो सकता है कि, क्योंकि अभी जिस अपमान और विरोध के तरीके से हम ध्यान दिलाते हैं उससे कोई समाधान नहीं निकल रहा है, ये पहले पहचानने की जरूरत है। वही हो गया ना सर कि वो लिखा किसी दिखा वो व्हाट्सएप वाला पढ़ गया। मैं एक ही बात देखिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बात आपको ऐसे सुनाई दे रही है कि हम ये कह रहे हैं कि आप तो अगले का अपमान, विरोध और क्रोध को झेलते जाइए, कुछ मत बोलिए, ऐसा आपको सुनाई दे रहा है मेरा बात। बल्कि ये सुनाई दे रहा है कि बहुत सम्मान बल्कि दीदी कह रही है कि ऐसा सुनाई दे रहा है कि अगला पहले अपमान, विरोध करता रहे, क्रोध करता रहे, हम तो उसका आरती उतारे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहली बात ये देखना तो शुरू करिए कि 30 साल 40 साल से ईंट का जवाब पत्थर से देके, अपमान का जवाब अपमान से देके, क्रोध का जवाब क्रोध से देके, विरोध का जवाब विरोध से देके कुछ हासिल हुआ क्या? रुक के एक बार ये हिसाब तो लगाया जाए, और अगर ये दिखना शुरू हो जाए कि उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, उससे इतना ही हो रहा है कि अपना भी सिर फूट रहा है, दूसरे का भी सिर फूट रहा है, उससे इतना ही हो रहा है कि हम भी घायल हो रहे हैं, अगले को भी घायल कर रहे हैं, उससे इतना ही हो रहा है कि बात शुरू होती है छोटे झगड़े से, खत्म होती है एक बड़े झगड़े पर, और उसको भी शांत करने के लिए जब हम बैठते हैं ना टेबल पे चर्चा करने के लिए, वो चर्चा में भी इतना आरोप प्रत्यारोप करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि 2 मिनट में बैठे थे बात करके समाधान निकालने के लिए, उठते हैं एक और झगड़ा करके, और 3 बार 4 बार वो स्थिति हो जाए ना तो 5वीं बार बैठने से भी डर लगता है कि क्या फायदा इस आदमी के साथ बैठने का, निकलेगा कुछ नहीं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे तरीके और बेहतर हो सकते हैं कि नहीं। ये तो बाबा आदम के जमाने से तरीका चल रहा है जी कि आप गाली दें तो हम भी पलट के गाली दे दें। 3000 साल पहले की मिस्र की सभ्यता में भी लिखा है कि एक आँख खोल दे तो उसको दूसरा आँख खोल दो। 3000 सालों में हम अपने व्यवहार के तरीके को कुछ ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? मोबाइल ही आज के दिन आपको 40 साल पुराना मोटरोला का हथौड़े जैसा यूज करना पड़े ना तो बड़ी तकलीफ महसूस होती। 30-35 साल ही हुआ होगा, उसमें हमको तकलीफ है। 30 साल 40 साल पुराना कपड़ा आउटडेटेड लगता है, वो मोबाइल आउटडेटेड लगता है, लेकिन 3000 साल पहले से जो व्यवहार हम किए जा रहे हैं वो आउटडेटेड नहीं लगता है।
बहुत अलग लाए कि और 30 साल 40 साल का हमारा अनुभव कह रहा है कि उसमें से कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है, वो गधे भी सीख लेते हैं 4 बार में, आदमी नहीं सीखता। वो कहानी सुना के मैं सेशन क्लोज कर देता हूँ। लौट करके जांच परख करते रहिएगा। कहते हैं कि एक शेर ने एक बार शिकार किया। शेर ने, लोमड़ी ने और एक गधे होंगे, तीनों की दोस्ती हो गई। तो तीनों ने मिलकर शिकार किया। तो सारा जब इकट्ठा हो गया तो शेर ने कहा कि इसको बराबर बराबर बांट दो। कहते हम ऐसे ही हैं, लेकिन मन में एक चोर छुपा होता है कि मेहनत तो हम ज्यादा किए हैं, इसलिए मिलना हमको ज्यादा चाहिए। तो शेर के मन में भी बात तो ये थी, लेकिन कहा उसने कि बराबर बराबर बांट दो। तो शेर था, लोमड़ी था और गधा था, ये 3 थे। लोमड़ी ने बड़े चमत्कारिक ढंग से उसको बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, एकदम बराबर। तो देखते ही शेर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके मन में तो ये चोर छिपा था कि हमने अधिक मेहनत किया है, हमको अधिक मिले। अब गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, उसने भी लोमड़ी को मार दिया पकड़ के और शिकार को फेंक दिया और कहा मित्र गधे अब तुम बांट दो इसको। तो गधे ने क्या किया कि सारे मांस को एक तरफ रख दिया, एक छोटा सा मरा हुआ कौवा को दूसरे साइड रखा और कहा कि ये हिस्सा आप ले लीजिए, ये कौवे वाला हिस्सा हम ले लेते हैं। बहुत खुश हो गया शेर। उसने कहा कि मित्र गधे, तुमने ये बांटने का तरीका कहाँ से सीखा, एकदम ठीक ठीक बंटवारा कर दिए हो। कहाँ से सीखा? उसने कहा ये मरी हुई लोमड़ी से। मेरा भी नंबर आने वाला था। तो गधे भी दूसरे को देख करके बहुत सारा निष्कर्ष निकाल लेते। आदमी 30 साल 40 साल से अपने भी वही गलती करता जा रहा, दूसरों को भी वही करते देखता है, फिर भी निष्कर्ष नहीं निकालता है। इसी तरीका बदलने की जरूरत है। तो कल बात करते हैं इस पर आगे। तब तक विश्वास और सम्मान के मुद्दे को जांच परख किया जाए। सुबह 9 बजे मिलते सभी को।